नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस यूट्यूब परिवार पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रांसफर से जुड़ी हुई 7 बड़ी खबर की ओर। 5 आपके अपडेट हैं दोस्तों और 2 महत्वपूर्ण आपके सवाल हैं। कुल मिलाकर 7 अपडेट आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं फटाफट अंदाज में बिल्कुल कम शब्दों में देने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों तबियत भी बहुत ख़राब है मेरा और आप लोगों को अपडेट भी बहुत ज़्यादा इसमें बताने हैं, तो आपका समय भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए मैं फटाफट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को आपको बताते चलूँगा। सबसे पहली जो खबर है या अपडेट कहिए कि पुलिस विभाग से ट्रांसफर सूची जारी की गई है। आपके गरियाबंद और दुर्ग जिले से पुलिस अधीक्षकों ने थाने में पदस्थ टीआई, एसआई और साथ ही साथ सहायक उप निरीक्षकों की बड़ी संख्या में ट्रांसफर सूची जारी की है। पूरा पीडीएफ जो है दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान से आप प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर प्रसारित कर देंगे। आगे बढ़ता हूं मैं दूसरी बड़ी खबर की ओर चलता हूं ट्रांसफर से जुड़ी हुई। तो शिक्षा विभाग से 27 प्राचार्यों की ट्रांसफर सूची को जारी कर दी गई है। इसको भी बाकायदा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद फटाफट मैं आगे बढ़ता हूं तीसरी बड़ी खबर की ओर। तो इसी स्कूल शिक्षा विभाग से तीसरी बड़ी खबर यह है कि 111 व्याख्याता प्राचार्य, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के साथ साथ प्रधान पाठक की सूची जो है वो ट्रांसफर लिस्ट को जारी कर दी गई है। इससे पहले तो बल्क में बड़ी संख्या में ट्रांसफर सूची जारी की गई थी दोस्तों, उसको उन दोनों पीडीएफ को पहले ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर कल अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आपके हजारों की संख्या में शिक्षकों का नाम है, वो पहले से ही जारी हो चुकी है। उसके बाद ये खबर अब ये अपडेट मिली है, इसको भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे पूरी सूची को। 111 व्याख्याता, प्राचार्य, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के साथ साथ प्रधान पाठक की बड़ी संख्या में बाद में फिर ट्रांसफर सूची को जारी की गई है। इसके बाद आगे बढ़ता हूं, चौथी बड़ी खबर की ओर चलता हूं। तो चौथी बड़ी अपडेट यह है दोस्तों इसी ट्रांसफर को लेकर कि जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा की तरफ से कल एक आदेश जारी किया गया है और इस आदेश में कहा गया है कि जो नए कर्मचारी है या शिक्षक है जो अभी प्रोविजनल पीरियड में है, उनका ट्रांसफर न किया जाए और इसकी जानकारी को जो है वो अलग से तुरंत डीओ कार्यालय कोरबा में भेजें, यह कहा गया है सीधा सीधा। और इसमें जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा कार्यालय में संपर्क करने के लिए कहा गया है। जिन लोगों का ट्रांसफर होगा उन लोगों का, और नए कर्मचारियों का जो है वो ट्रांसफर को उनका ट्रांसफर नहीं करने के लिए कहा गया है और उनकी अगर ट्रांसफर की गई होगी तो उसको निरस्त किया जाए और उसकी जानकारी को अलग से डीओ ऑफिस कोरबा में भेजा जाए, क्योंकि दोस्तों 3 साल के वो प्रोविजनल पीरियड में है अभी, तो उनका ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है नियम के मुताबिक। और बाद में कुछ नियम में बदलाव हो वो अलग बात हो सकती है, लेकिन अभी के नियम के मुताबिक, क्योंकि मध्य प्रदेश में हो गया है, तो फिर आप लोग बोलोगे कि सर मध्य प्रदेश में हो गया, तो ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में नियम अभी नहीं बदला है, तो 3 साल का आपको प्रोविजनल पीरियड अवधि को पूरा करना ही पड़ेगा। भगवान करे कि मध्य प्रदेश के तर्ज पर यहाँ पर भी वन टाइम रिलैक्सेशन दे दी जाए, लेकिन अभी तक इसका कोई आदेश नहीं निकला है, तो 3 साल के प्रोविजनल पीरियड को आपको पूरा करना पड़ेगा। अब दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, 5वीं बड़ी खबर इसी ट्रांसफर को लेकर मिल रही है और वो ये है कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक और आदेश जारी किया गया है। इस आदेश को आप देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि जिला स्तरीय ट्रांसफर के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और इसमें कहा गया है कि जिला स्तरीय ट्रांसफर से व्यथित शासकीय सेवक ट्रांसफर नीति का उल्लंघन होने पर ट्रांसफर आदेश के विरुद्ध स्पष्ट आधारों के साथ अभ्यावेदन ट्रांसफर आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर विभागीय समिति के पास शिकायत कर सकता है। इसके अध्यक्ष जो है वो आलोक शुक्ला साहब है। यानी कि दोस्तों सरल भाषा में ये है कि ट्रांसफर सूची जारी की जाती है और किसी को लगता है कि उसके साथ गलत हो गया है, तो उसको 15 दिन के अंदर में इस समिति के पास ठोस आधारों, तथ्यों के माध्यम से प्रस्तुत करना है और वो अपील कर सकता है इस समिति में। इस कमेटी में कहा गया है, इसके अध्यक्ष आलोक शुक्ला साहब है और उस कमेटी में आप जाइए। अगर आपके साथ अगर गलत हुआ होगा, आपके पास ठोस सबूत, ठोस आधार होने चाहिए, फिर आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। 15 दिन के अंदर ही अंदर कहा गया है। जैसे मान लो आपका ट्रांसफर आज आदेश जारी हुआ है, तो आज से लेकर 15 दिन के अंदर में काफी समय है दोस्तों। आप लोगों को उतना 15 दिन के अंदर में, आपको 1-2 दिन के अंदर में पता चल जाएगा आपके साथ गलत हुआ है, तो आप डाटा इकट्ठा कीजिए, जुगाड़ कीजिए, उसके बाद आप इस समिति में जाके सबको सबमिट कर दीजिए। आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है। ये तो हो गई दोस्तों ट्रांसफर से जुड़ी हुई 5 अपडेट की, 5 बड़ी खबर की। अब ट्रांसफर में शिक्षा विभाग से जुड़े 2 सवालों के जवाब भी दे दूं, उसके बाद एक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बोनस के तौर पर जवाब दूंगा। पहला जो सवाल है दोस्तों बड़ी संख्या में पूछा जा रहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग में क्या और ट्रांसफर सूची जारी की जाएगी शिक्षकों की। तो इसका जवाब है दोस्तों जानकारी के मुताबिक जी हाँ, अभी और सूची जारी होगी। बड़ी संख्या में शिक्षा विभाग से ट्रांसफर हो रही है, तो कोई भी साथी चिंता ना करें। 2-3 लिस्ट जारी होगी। जिन लोगों का पहला लिस्ट में नाम नहीं आया है चिंता ना कीजिए, दूसरे तीसरे सूची में नाम
आ सकता है। अभी और सूचियां जारी होगी, लिस्ट बन रहा है, 1-2 दिनों के अंदर में लिस्ट जारी हो जाएगी। जानकारी मिलते ही जरूर बताएंगे। दूसरी बड़ा सवाल है कि सहायक शिक्षक एलबी का ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, उसका एक कारण पता चल रहा है कि प्रमोशन की वजह से सहायक शिक्षक एलबी की ट्रांसफर प्रभावित हो रही है, क्योंकि अभी सहायक शिक्षक एलबी से प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के पद में प्रमोशन जारी है। इस वजह से जो है वो उनका ट्रांसफर प्रभावित हो रहा है। इसमें कई सारे अलग अलग मामले भी हैं। तो इसका एक समाधान यह है दोस्तों कि अगर विभाग चाहे तो जिन सहायक शिक्षक एलबी वालों की अभी प्रमोशन प्रधान पाठक के पद पे हो रही है, उनका नाम को नोट करके उनको अभी ट्रांसफर से दूर रखें, क्योंकि उनका निम्न से उच्च पद पे प्रमोशन हो रहा है। और जिन सहायक शिक्षक एलबी की प्रमोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी के तो प्रमोशन नहीं हो रहा है ना, तो उनका ट्रांसफर कर दे और बाद में जिन सहायक शिक्षक एलबी का अभी प्रमोशन हो रहा है उनको 1-2 महीने के बाद रिक्त पद के आधार पर ट्रांसफर कर दे। इससे सबका भला हो सकता है। अभी सर से एक मेरी बात हुई तो उन्होंने भी इस तर्क को दिया कि ऐसा करने से हो भी सकता है। तो यह है दोस्तों, सहायक शिक्षक एलबी वालों का ट्रांसफर क्यों नहीं सूची जारी हो रहे हैं, उसका एक जो है वो अपडेट यही मिल रही है कि प्रमोशन की वजह से उनका जो है वो ट्रांसफर प्रभावित हो रहा है। अब देखते हैं उनका कब तक जारी होगा। इस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। कई सारे बड़े बड़े सर लोगों से हमारी बात भी हो रही है। आगे इस पर जो भी अपडेट आएगी आप लोगों को जरूर बताएंगे, लेकिन एक अपडेट यही है इस पर कि प्रमोशन की वजह से उनका ट्रांसफर लिस्ट प्रभावित हो रहा है। और खबर यह है कि जैसे ही प्रमोशन वगैरह होगा तो उनका सहायक शिक्षक एलबी वालों का भी अलग से उनका ट्रांसफर लिस्ट जारी की जाएगी। इसमें हो सकता है दोस्तों जिन लोगों का भी प्रमोशन हो रहा है उन लोगों का नाम को हटाया जाएगा और जिन लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा है उन सहायक शिक्षक एलबी वालों का ट्रांसफर सूची को जारी की जाएगी। और बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया, एक रास्ता बताया कि उनका फिर बाद में जिन लोगों का भी ट्रांसफर प्रमोशन हो रहा है सहायक शिक्षक एलबी वालों का आपके प्रधान पाठक के पद पे, तो उनका चूंकि निम्न से उच्च पद में हो रहा है दोस्तों, तो उनका विभाग चाहे सरकार चाहे तो बाद में फिर जिनका अभी प्रमोशन हो रहा है उनका अलग से फिर ट्रांसफर सूची को बाद में जारी कर भी सकता है। ये एक रास्ता निकल सकता है, इससे सबका भला होगा। देखिए जिन लोगों का अभी ट्रांसफर होने वाला है सहायक शिक्षक एलबी वालों का, उनका भी आराम से ट्रांसफर जल्द हो सकता है। और जिन लोगों का प्रमोशन हो रहा है जिनके वजह से ये सभी दिक्कतें हो रही है, तो उनका भी बाद में ट्रांसफर हो रहा है प्रमोशन के बाद में, अगर विभाग चाहे तो ऐसे में सबका भला हो सकता है। अब दोस्तों मैं जाते जाते बोनस के तौर पर एक और महत्वपूर्ण सवाल कि आप लोगों को जवाब दे दूं स्वास्थ्य विभाग से। स्वास्थ्य विभाग से पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग से स्टाफ नर्स की ट्रांसफर सूची कब जारी होगी। तो इसका जवाब है दोस्तों कि इसका जो है वो सूची जल्द जारी होने वाली है। इसके लिए अपडेट ये मिल रही है कि इनका भी सूची लगभग तैयार हो चुकी है, जल्द जारी होने वाली है, ये जानकारी मिली है। और जानकारी के मुताबिक जैसे ही हमें आगे कोई अपडेट मिलेगी इस पर, जैसे सूची जारी की जाएगी, जल्द जारी करने की बात कही जा रही है, तो उसका जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बाकायदा अपलोड कर देंगे। आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे से अध्ययन कर ही सकते हैं। तो यह है दोस्तों ट्रांसफर से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबर, 5 बड़ी अपडेट और 2-3 आपके महत्वपूर्ण सवालों के जवाब, कुल मिलाकर 7-8 आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट है ट्रांसफर को लेकर। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से आप बारीकी से समझ ही गए होंगे। इन पूरे मामले पर दोस्तों आपकी क्या राय है या आपके और कोई सवाल रह गए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उस पर रिप्लाई देने के लिए, और हो सके तो उस पर सेपरेट वीडियो भी नेक्स्ट वीडियो में ला सकते हैं। और ट्रांसफर प्रमोशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर, टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।